Hello everyone, welcome to Maneuver Education, and today we will see the how to prepare the GK section and what should be the right strategy for the GK section. So if you are preparing for the MH Law CD 3 years and targeting the 2025 and want to get a good score and specifically in a GK section 40 out of 40, so what should be the right strategy? So basically सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट के क्वेश्चंस होते हैं GQ को लेकर के जो सबसे ज्यादा वरी होती है कि क्या पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस काफी वास्ट होता है। ओके तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज की इस वीडियो में हम पूरा स्ट्रेटेजी देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से देखना, एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या स्टेप फॉलो करोगे कि इस जो सेक्शन को 40 मार्क्स के लिए आएगा विद इन द 5 to 10 मिनट में आप स्कोर कर सकते हो। और अगर से राइट स्ट्रेटेजी से फॉलो किया तो 40 आउट ऑफ 40 विच इज नॉट इम्पॉसिबल। तो क्या राइट स्ट्रेटेजी हो सकती है? नाउ सी हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फॉलो अस ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसपे हम कंटिन्यू आपको अपडेट्स करते रहते हैं, यहाँ पे सारे क्वेश्चन शेयर करते रहते हैं, यहाँ पे सारे एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपडेट होते रहते हैं। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब जहाँ पे आपको कंटिन्यू अपडेटेड वीडियोस रिलेटेड टू एग्जाम एंड प्रिपरेशन स्टडी सारी चीजें मिलती रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर लेना। एंड जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, अगर से राइट वे में आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो विद द अंडर द राइट गाइडेंस विद द राइट मटेरियल, सो ऑफलाइन के लिए मुंबई, अगर से आप मुंबई से बिलोंग करते हो तो वसई, दादर, अंधेरी, थाने एंड बोरीवली, ये इस सेंटर पे आप इंक्वायर कर सकते हो। यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर एंड यू कैन ज्वाइन अस। एंड फॉर ऑनलाइन के लिए यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 8828581455 इफ यू आर आउट ऑफ मुंबई एंड महाराष्ट्र। नाउ सी द What should be the right strategy? So right strategy के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, अब प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा कहां से? तो देखो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर से यहाँ पे आप जाके देखोगे तो दिस इज माई एनालिसिस लास्ट 6-7 ईयर से कंटिन्यू आई एम अपीयरिंग द एग्जाम्स। ओके सो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस, कैसे स्ट्रैटेजी आप बनाओगे कि जहां से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो देखो ये है मेरा 2021 का एनालिसिस, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो। ये है 2019 का एनालिसिस, तो 2019 का पेपर आप देख सकते हो क्या पूछा गया था। 2022 का एनालिसिस है, 2023 का एनालिसिस है, 2024 का एनालिसिस है। सो 2025 के लिए हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं, राइट। सो जो एक्चुअल क्वेश्चन, मतलब जो मैं यहाँ पे आपको बेसिकली बताने वाला हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लास्ट जो 6-7 ईयर्स में इस एग्जाम को अपीयर कर रहा हूं, उस बेसिस पे क्या क्या एरिया पे बेसिकली आप फोकस करोगे कि आप आराम से इजिली स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 40 मार्क्स। ओके, और ये सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कि कब सबसे कम टाइम में इसमें आप अच्छा स्कोर कर पाते हो। तो देखो इसके लिए जो सिलेबस होगा, जो स्ट्रैटेजी है 40 आउट ऑफ 40 की, उसकी क्या सिलेबस होगा? तो सिलेबस देखो सबसे पहले इसको 2-3 पार्ट में आप डिवाइड कर लो। जो फर्स्ट पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो वो होता है आपका स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके में जो टॉपिक्स है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, जनरल साइंस एंड स्पोर्ट्स एंड अवार्ड। अब देखो यहां से जो क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम्स में आते हैं वो उसका वेटेज मैं आपको बता दूं तो 3 से 4 क्वेश्चन आएगा हिस्ट्री से, पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 2 to 3 क्वेश्चन, जनरल साइंस से जो क्वेश्चंस आता है लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, अभी काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स से 2 to 3 क्वेश्चन एंड अवार्ड से 2 to 3 क्वेश्चन। ये मोस्ट वेटेज वाले एरिया है गाइस। अगर इस पे आपने अच्छे से फोकस किया और करना ही पड़ेगा, अगर से अच्छा स्कोर करना है तो ये मोस्ट वेटेज एरिया है जहां पे आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है मिसलेनियस वाला पार्ट। मिसलेनियस वाले में देखो जहां पे सुपरलेटिव ऑफ इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया वाले क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमेन वाले क्वेश्चन, फादर ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट डेट से रिलेट करके जो क्वेश्चन पूछा जाता है, योगा डे, इन्वायरमेंट डे, ओजोन डे, यूथ डे, ओके, एंड ट्यूबरकुलोसिस डे, डॉक्टर्स डे, ये सब सारे क्वेश्चंस होते हैं। वहां से एक क्वेश्चन होता है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बुक्स एंड अथर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ओल्ड एंड न्यू नेम ऑफ द सिटी एंड सिटी के निक नेम रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से फोक डांस, क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मिसलेनियस टॉपिक से कम 5-6 क्वेश्चन होते हैं 1-1 मार्क्स के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका करंट अफेयर्स। अब देखो करंट अफेयर्स में जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि कितने मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो यहां पे मैं सजेस्ट करूंगा 6 to 8 मंथ का करंट अफेयर्स अगर से आपने अच्छे से अपडेट कर लिया। उसके लिए मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को और आगे आने वाले वीडियोस में गाइड करते रहूंगा और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहूंगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को लाइक कर लेना। तो कंटिन्यू आपको करंट अफेयर रिलेटेड भी अपडेट यहाँ पे मिलते रहेंगे।
तो 6 to 8 मंथ का करंट अफेयर्स अगर से आपने अच्छे से पढ़ लिया, अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट की स्कीम, मिलिट्री एक्सरसाइज एंड अवार्ड्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज, ये जो सब टाइप के इसरो, डीआरडीओ के अचीवमेंट, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स के पार्ट। तो 6 to 8 मंथ का अगर करंट अफेयर्स आपने कर लिया तो कम से कम 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्टेड होता है। तो सबसे ज्यादा जो वेटेड है आपका स्टैटिक एरिया का वेटेज है, तो स्टैटिक को काफी अच्छे से आपको पढ़ना है। इसके लिए आपके पास रेलिवेंट कोई भी अच्छी बुक होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आता है कि लूसेंट को पूरा पढ़ ले क्या, अरिहंत को पूरा पढ़ ले क्या, तो नो डाउट these books are good book, but इसमें इतना ज्यादा कंटेंट होता है कि which is very difficult to revise and practice, and उसको पढ़ने में आपका पूरा आराम से 6-7 महीने चले जाएगा। तो और उसको रिमेंबर करना भी डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत डिटेल्स में सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, जबकि एग्जाम में उतने ज्यादा डिटेल्स में नहीं पूछता है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है। तो अगर से इफ यू कैन सो दैट विल बी गुड। अदरवाइज एक इंपॉर्टेंट, जैसे हम लोग जो बुक प्रोवाइड करते हैं जनरल स्टडी की बुक, एग्जाम्स ओरिएंटेड, जिस एग्जाम को आप अपीयर कर रहे हो उस एग्जाम के अकॉर्डिंग जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, क्योंकि वो जो बुक है अरिहंत या फिर लूसेंट वो इन जनरल बुक होती है, वो सारे एग्जाम्स के लिए होता है। उसको एसएससी सीजीएल वाला भी अपीयर करने के लिए देता है, और उसमें क्या होता है बहुत डिटेल्स में होता है, तो जिसको पढ़ना और रिवाइज करना इट्स डिफिकल्ट। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया है, और उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस और जो मैंने सारे सिलेबस बताए सारी चीजों को कवर किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक रेलिवेंट बुक होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है आपके पास एक अच्छा मॉक टेस्ट सीरीज होना चाहिए या सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन होने चाहिए, जिसको कि आप अच्छे से जो इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ा है, फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ लिया, तो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं किस किस टाइप के, वो आपको रिवाइज करना है कि विच वॉज द फर्स्ट प्लेस विच वॉज एक्सवेटेड, जो इंपॉर्टेंट रिवर है फॉर एग्जांपल इंडस रिवर का ओरिजिनेटेड प्लेस क्या है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से रिलेटेड करके क्वेश्चन की, जो स्विमिंग पूल या फिर जो असेंबली हॉल इट वाज फाउंडेड एट विच प्लेस। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए आपके पास या तो क्वेश्चन बैंक होना चाहिए या फिर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। तो उसके लिए देखो जो हम जो प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो यहाँ पे इस तरह से सारे के सारे जीके से रिलेट करके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री से आप देखोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेट करके 2 टेस्ट है, वैदिक पीरियड से रिलेट करके टॉपिक वाइज टेस्ट है। मतलब आपने इधर जो मैन्यूवर का बेसिकली पैटर्न है और जो आप भी फॉलो करोगे, इन दोनों को आप कंपेयर कर लो एंड जो राइट हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो हम फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर होता है, चाहे वो ऑनलाइन स्टूडेंट हो या ऑफलाइन स्टूडेंट हो, तो उसको लेक्चर में सारी चीजें इंपॉर्टेंट बता दी जाती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो बुक से रिवाइज कर लेता है एंड देन वो प्रैक्टिस कर लेता है। तो इस वे में उसका एकदम से बोल सकते हो 99% प्रिपरेशन हो जाता है इस सेक्शन को लेकर के। इसी तरह से जो भी कंटेंट आप अगर से फॉलो कर रहे हो, सो सबसे पहले उसको इन डिटेल स्टडी करो एंड फिर आपके पास अगर से क्वेश्चन सेट है तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो इस वे में अगर से कोई भी प्रिपरेशन करेगा तो राइट वे में उसका प्रिपरेशन डेफिनेटली हो जाएगा। सो अगर से आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो विच इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने से करो, अच्छे से डेडिकेशन से कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। इफ नॉट सो आप यहाँ पे जो प्रोग्राम्स हमने अभी स्टार्ट किए हैं, बैचेस अभी स्टार्ट हो रही हैं नेक्स्ट ईयर के लिए 2025 के लिए, तो जितना जल्दी हो सके आप इनरोल कर सकते हो। आप मुंबई बेस हो तो ऑफलाइन के लिए, आप अगर से आउट ऑफ मुंबई हो या महाराष्ट्र हो तो ऑनलाइन के लिए यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। जितना जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो कंसर्न इज व्हाट कि अगर से आपको अच्छा स्कोर करना है नॉट ओनली इन जीके सेक्शन, अदर सेक्शन, तो जीके सेक्शन का तो मैंने पूरा स्ट्रेटेजी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या राइट स्ट्रेटेजी हो सकती है। अगर ये सारा सिलेबस आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करोगे। एंड अदर सेक्शंस के लिए जो भी आप कंटेंट फॉलो कर रहे हो, जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, विच इज फाइन। अदरवाइज अंडर द राइट गाइडेंस विद द एक्सपर्ट फैकल्टी, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन सो यू कैन ज्वाइन, बिकॉज बैचेस अभी स्टार्ट हो रहे हैं। किसी भी डाउट एंड क्वेरी के लिए यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर, एवरीथिंग यू विल गेट फॉर योर प्रिपरेशंस। इसके बाद भी कोई डाउट एंड क्वेरी है या फिर कोई सजेशन है तो यू कैन आस्क इन अ कमेंट, डेफिनेटली वी विल रिप्लाई। एंड अगर से इंपॉर्टेंट हुआ तो डेफिनेटली वी विल मेक द वीडियो ऑल्सो। Okay, so that's it from this strategy session. For anything else, you can ask in comment. Jai Hind.